लंबी गहरी श्वास लेंगे और करेंगे एक बार ओम मंत्र का उच्चारण, फिर ओमकार मंत्र। ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति। Rub your palm. Put on your face, under your palm, open and close your eyes, hold face, and hold. Slowly come back. Okay, सभी को प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। चलिए, अभी तक हमने कितने प्रश्न देख लिए थे? आसिमा, कितना? 8 देख चुके हैं। अभी तक कोई 8 प्रश्न में कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न? ठीक है, तो मैं आज स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। लेक्चर के बाद कोई मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि ये ना पीडीएफ आपको भेजनी है। कल मैं भूल गया, एक्चुअली मुझे अभी याद आया, किसी ने मांगा ही नहीं। तो लेक्चर के बाद जो है कोई मुझे रिमाइंड करा देना कि सर योग 20 का पीडीएफ सेंड कर, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, तो बताइएगा आप लोग। मैं कुछ पूछ लूँ क्या आपसे? तब तक कुछ लोग भी जुड़ जाएंगे। ये काम करते हैं। ये किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? टाइप कीजिए सभी लोग। 5 मिनट पूछ लेता हूँ आप लोगों से। गोरक्षनाथ, सभी लोग टाइप कीजिए। ठीक है, संतोषी जी आप बताइए। गोरक्षनाथ सर जी। ठीक है, और ये किसके किसके बीच संवाद हुआ है? अनीता जी आप बताओ। सभी लोग टाइप कीजिए। सर भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद है ये। ठीक है, कुल मंत्रों की संख्या ओम प्रकाश योगी जी आप बताइए। 201 सर। ठीक है, और इसमें माता पार्वती कितने प्रश्न पूछती हैं? आसिमा जी आप बताओ। सर 12। रेणु जी आप बताएंगे, इसमें कौन से आसन की चर्चा है, कितने आसन की चर्चा है? सर एक आसन की वज्रासन, जिसे सर सिद्धासन भी कहा है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के कुंभक की चर्चा है? संध्या जी आप बताओगे कौन कौन से? सर 2 है, सहित और केवल। ठीक है, और किसके अन्य प्रकार हैं? केवल कुंभक के सर कितने? 4 है कौन कौन से? सर। सूर्य भेदन, उज्जयी, शितली और भस्त्री। ठीक है, रुचि जी आप बताओगे कितने बंध की चर्चा है, कितने ग्रंथि की चर्चा है? सर 3 बंध, मूल, उद्यान, जालंधर और 3 ग्रंथियां ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र। ठीक है, वेस्टांबर वस्त्र की लंबाई कितनी है? कृपा शंकर जी आप बताइए। वेस्टांबर वस्त्र की लंबाई कितनी है, कितनी चौड़ाई है? चौड़ाई कितनी है? गौरव आप बताओ। 12 अंगुल लंबाई है और 4 अंगुल चौड़ाई है। इसमें कौन कौन सी सिद्धि हैं बताएंगे? आनंद जी आप बताइए।
कल्पित और अकल्पित दो प्रकार की सीढ़ियां हैं सर इसमें। ठीक है। कुंडलिनी कितने लपेटे खाकर पीहू जी आप बताओगे? बैठी हुई हैं मूलाधार में। जी सर 8। ठीक है। इसमें कितनी नारियां हैं प्रियंका जी आप बताओगे? 72,000। कितना? 72,000 सर। मनिया कितनी है? 21। ओके। इसमें कितने प्रकार के मत की चर्चा है सचिता जी आप बताओगे? सर 2 मत हैं इसमें, कौन कौन सी? काकमत और मरकट मत। काके ने कौआ, मरकट ने बंदर। ठीक है। पार्वती के अन्य नाम हरगुन जी आप बताओगे? कौन कौन सी है? सर 4 है। कौन कौन सी है? सर पता नहीं। पता नहीं है। परिका जी आप बताइए कौन कौन सी हैं पार्वती के अन्य नाम? जी सर जी, सुरेश्वरी, भवतीश्वरी, सुर सुंदरी, सुंदरी। ठीक है। आत्मा के कौन कौन से स्वरूप की चर्चा है? कितने हैं काजल आप बताइए? पता नहीं सर। पता नहीं है। अरे सुनीता जी आप बताइए, पढ़ाया था ना। सर मेरे को भी याद नहीं आ रहा। अरे सकल और निष्कल आत्मा भूल गए? सॉरी सर। ठीक। अनुराधा जी बताइए, ज्ञानी आत्मा के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? सर 2 प्रकार हैं, अपक्व और परिपक्व। ठीक है। योगी का व्यवहार कैसा होता है? प्रियंका पांडे जी आप बताइए। योगी को बता दिया ना, वो इंद्रियों को जीत लेता है, जितेंद्रिय हो जाते हैं, है ना? मन सारे मन बुद्धि क्रोध, मन बुद्धि क्रोध को भी जीत लेता है। हम्म, याद रखिए। ठीक। पहला प्रश्न क्या था? किरण आप बताओ। माता पार्वती भगवान शिव से पहला प्रश्न क्या पूछती हैं? सर मुझे याद नहीं है। शालिनी जी आप बताइए। सर मुक्ति का उपाय क्या है? ठीक है। मेघा जी दूसरा प्रश्न क्या है? जीव भाव को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है। कैसे प्राप्त करता है? मैंने आपको एक सांख्य दर्शन का एग्जाम्पल दिया था। जी सर, वो आत्मा व अहंकार वो सब आपने बताया था सर। पंच महाभूत से पिंड, फिर सप्त धातु, 3 गुण, ये सब बनते हैं। फिर तभी तो ये जीव याद जो आ आत्मा आत्मा जीव के साथ मिलता है तभी तो जीवात्मा कहलाता है। तब तो जीव क्या होता है? तभी तो भाव को प्राप्त करता है। भाव मतलब क्या? ये जो हमारे दोष हैं, ये तो भाव ही हैं। तो भाव कब जी प्राप्त जी होगा? जीव जब आत्मा का मिलन होगा उसके साथ। ठीक है। जी उसके साथ जी सर। पंच महाभूत, सप्त धातु, त्रिगुण, ये सारे अहंकार, ये सारे चीज जब आत्मा के साथ मिल जाते हैं तो जीव तब भाव को जीवात्मा बस प्राप्त करता है। कहलाते हैं। ठीक है। मुक्ति के उपाय क्या हैं? कौन से? नीता जी आप बताइए। सर 3 क्वेश्चन के बाद हम नहीं थे। अच्छा। और कौन है? काजल आप बताइए। ये नाथ मार्ग। हाँ, नाथ मार्ग, सिद्धि मार्ग को अपनाना। ठीक है। आत्मा का स्वरूप क्या है बताएंगे? पीहू आप बताइए। आत्मा का स्वरूप MDY से कौन जुड़े हुए हैं?
आत्मा का स्वरूप निर्मल, शांत, सर्वातीत, निरामय। हाँ, इसे ध्यान रखना है ना। चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, आप बताइएगा कि स्क्रीन हो रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक। 8 8 तक देख चुके थे ना अपन, 9 से देखेंगे ना। हाँ ठीक है, अभी स्क्रीन पर बताया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही स्क्रीन देखने में? सर हाँ जी। कुंडलिनी के लिए पेटे कितने बताए थे सर? 8 लपेटे। ओके। आज हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा लेट भी होता है तो, है ना। और याद से मुझे कोई मैसेज कर देना कि सर वो पीडीएफ भेज दीजिएगा। ये आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा योग बीज? हाँ जी, योग भी आज समाप्त हो जाएगा। चलो, कहता है सर 9 इसका भी टेस्ट होगा? नहीं, इसमें टेस्ट में नहीं लूंगा, एक ही साथ ले लूंगा बाद में। पहले तो इसको पढ़ लो, इसके बाद गोरक्ष संहिता स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो भी ऐसा ही छोटा टॉपिक है, छोटे टॉपिक्स जो को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। देखो योग क्या है, माता पार्वती पूछती हैं भगवान शिव से कि योग किसे कहते हैं, योग का अभ्यास किस प्रकार किया जाता है ना, और इसके अभ्यास के लाभ क्या है, योग क्या है, मुख्यतः यही प्रश्न था कि योग क्या है। योग की परिभाषा है यहाँ पे दिया हुआ योग बीच में, तो योग पान प्राण योग स्वर शव रजो रेतस स्तोत तथा सूर्य चंद्रमशोर योगो जीवात्मा परमात्मनो। 83 नंबर मैंने आपको बताया था ना, 83 नंबर और 84 नंबर का जो श्लोक है योग बीज में, वो योग की परिभाषा लेकर आता है। तो कह रहा है कि प्राण और अपान का मिलन, है ना, रज और वीर्य, वीर्य यहाँ पे रेतस को क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। सूर्य नारी चंद्र नारी और जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही, इसकी एक रूपता ही क्या कहलाती है, योग कहलाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। और 84 में कहता है कि तत् एवं तद द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते, मतलब द्वैत का नाश हो जाता है, अद्वैत की स्थिति आ जाती है, कोई दो नहीं है, एक ही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तो जब अद्वैत की सिद्धि जब मिलती है तो उसको योग कहते हैं। ये दो चीजें याद रखना, अद्वैत की सिद्धि और ये जो भी बताया गया है प्राण अपान रज वीर्य सूर्य चंद्र और जीवात्मा परमात्मा, ये दो डेफिनेशन है योग के। योग के अभ्यास के लक्षण क्या दिखते हैं, तो जो लक्षण होता है वो यहाँ देखेंगे। ऐसे गुरु की खोज करना जो प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है, ठीक है, उसकी सेवा करो, और उसकी सेवा से आपको क्या होगा, गुरु की कृपा से आपको वेष्टांबर वस्त्र प्राप्त होगा। ठीक है, गुरु की कृपा से ही आपको वेष्टांबर वस्त्र प्राप्त होगा। और इस वस्त्र की जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 12 अंगुल और 4 अंगुल, 12 अंगुल लंबाई और चौड़ाई 4 अंगुल। और कपड़े का क्या है, वो कोमल है, शुद्ध है, धवल मतलब सफेद का वस्त्र है ना, व्हाइट है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये किसकी कृपा से प्राप्त होती है, गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से। कितनी लंबाई और चौड़ाई है, एक 12 बितस एक अंगुल बितस लंबा, 4 लंबी अंगुल और एक चौड़ा। बितस्ती यानी 4 अंगुल चौड़ा और 12 अंगुल लंबा। एक वितस्ती मतलब पवन जी आप बताइए।
12 अंगुल लंबा सर। हाँ, 4 अंगुल मुझे सुनाई दिया। चौड़ाई बोला था पहले सर, चौड़ाई बोल दिया था। अच्छा, तो ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, इसमें जब शक्ति चालन का अभ्यास करेंगे। अच्छा बताइए, हठप्रदीपिका में शक्ति चालन के अभ्यास के दौरान कौन से प्राणायाम, उसके बाद कौन से प्राणायाम करने की बात कही है? भस्त्रिका। 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 कौन से आसन में? वज्रासन। वज्र सिद्धासन। यहाँ पे भी देखो कहा गया है कि, अच्छा वहां पे और बंद की भी चर्चा है ना? जी। कौन सा बंद है बताइए, आपको पढ़ाया मैंने। कौन सा बंद है, याद नहीं आ रहा? ध्यान बंद है। उद्यान बंद है, ठीक है, ध्यान रखो। देखो शक्ति देख लेना आप लोग, फिर से भूलना नहीं है आगे, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हठप्रदीपिका। यहाँ पे कह रहा है कि कुंडलिनी जो है, कुंडली जो है 8 लपेटे खाकर मूलाधार में स्थित है। ठीक है, मूलाधार कहाँ पे है? हमारे सबसे नीचे कॉक्सिक्स वाले रीजन, मूल में, वहां पे एक ट्रायंगल 8 लपेटे खाकर, वहां पे जब ये कैसे जागृत होगी? आप शक्ति चालन का अभ्यास करनी है, वज्रासन या सिद्धासन में करना है। और कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र से जस्ट ऊपर, ये देखो मूलाधार है, रेड कलर का दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे रेड। यस सर। और इसके ऊपर एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल के बीच में देखो सर्कल घुमा हुआ, ऐसे ऐसे सर्कल। यस यस सर। इसको, ये 8 लपेटे हैं, जब आप इसको गिनोगे ना तो ऐसे ऐसे 8 लपेटे खाकर यहाँ पे मूलाधार के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, वहां पे कंध के नीचे और पेरू के पीछे, वहां पे ना एक अंडाकार नुमा जो है एक उठा हुआ, आप ऐसे देखोगे भी टच करके तो लगेगा नाभि से नीचे जाओ थोड़ा सा नीचे, और जेनाइटल ऑर्गन के जस्ट पीछे एक अंडाकार आकार का बना हुआ रहता है ना, ऐसे उभरा हुआ थोड़ा रहेगा, फील होगा। तो कहता है कि वो जो पेड़ू है उसके जस्ट पीछे का भाग, वहां पे 8 वक्र में स्थित होता है ये कुंडलिनी। और कुंडलिनी कैसे जागता है बताओ? वाणी योग से। क्या? वाणी योग सर। नहीं समझ, क्या कह रहे हैं, कौन सा योग? वाणी रहता है ना, वाणी यानी अग्नि। अच्छा अच्छा, वहनी, अग्नि। तो हाँ, अग्नि के समान तो है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये इसको कैसे जगाते हैं? शक्ति चालने के अभ्यास द्वारा। प्राण का सुषुम्ना में संचार करके। अभी तो बताया कि शक्ति चालन का अभ्यास करना है वज्रासन में बैठकर, ठीक है, ये तो सुखासन में बैठा हुआ है, लेकिन आपको वज्रासन या सिद्धासन, सिद्धासन कैसे करते हैं, इसका अन्य नाम क्या है और भी? गुप्त मुक्तासन, और सिद्धासन। मुक्तासन, वज्रासन। ठीक है, तो उस आसन में बैठकर शक्ति चालन का अभ्यास करना है, और इसके डिटेल में नहीं बताया है कि आपको कैसे शक्ति चालन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे बताया है कि ये थोड़ा सा नौली के जैसा करने की कह रहा है, उड्डयन बंद लगा के थोड़ा सा नौली चलाना है। तो इसके पश्चात, हाँ एक और चीज, इसमें समय का भी ध्यान रखना है कि 15 दिन तक आपको निरंतर अभ्यास करना है। इसके पश्चात निरुद्ध मारुत कुंभक करके, मतलब कुंभक लगाना है, शक्ति चालन करके 8 बार कुंडलित होकर स्थित कुंडली को नाभि का आकुंचन, मतलब उड्डयन बंद करके नौली की तरह चलाएं। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि शक्ति चालन में कैसा है कि उड्डयन बंद लगाना है, वहां पे भी बताया था। यहाँ पे कह रहा है कि उड्डयन बंद लगाने के बाद नौली की तरह चलाना है। भ्रमर होता है ना, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट करके घुमाते हैं पेट को, तो नौली कहते हैं। इससे कुंडलिनी क्या होगा?
ऋजु भाव कोमल भाव हो जाती है, जिससे मृत्यु का भय नहीं रहता। मतलब कुंडलिनी जागृत हो जाएगा और जागृत होने के बाद आप मृत्युंजय हो जाते हो, मृत्यु का भय नहीं रहता है। और इससे क्या होगा कि वहनी प्रज्वलित होती है, जिससे कुंडली तप्त रहती है, मतलब हीट जन रहता है वहां पे। और वहनी प्रज्वलित होती, मतलब यहाँ पे आप जठराग्नि को भी समझ, जठराग्नि तो वैसे बीच में होता है, और लेकिन इससे भी जठराग्नि प्रदीप्त होता है। अगर वहनी प्रज्वलित हो रहा है तो जठराग्नि भी प्रदीप्त रहेगा। तो आप ध्यान में रखना कि इसमें वहनी प्रज्वलित होती है, जिससे कि कुंडली क्या होता है, तप्त रहता है, हीट रहता है, और वो ऊपर की तरफ उठते हुए, जैसे ही कुंडलिनी जागृत होगा वो धीरे धीरे सुषुम्ना की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा प्राण ऊर्जा, और कहा ब्रह्म रंध्र से होते हुए सहस्त्रार्थ चक्र तक जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आगे बढ़े। सिंपल है ये सब, तो ऑलरेडी हमने बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। अब ग्रंथि की बात आती है इसी से रिलेटेड, और ये ग्रंथि जो है इसी रास्ते में है। कुंडलिनी की मतलब जो हमारे चक्र हैं, उस चक्र के रास्ते में ही 3 ग्रंथि पाई जाती है। सबसे जो नीचे है हमारे मूल में, वो ब्रह्म ग्रंथि स्थित है यहाँ पे, और दूसरा जो है हमारे अनाहत के पास वो विष्णु ग्रंथि उपस्थित है, और सबसे ऊपर मस्तक मतलब आज्ञा चक्र के पास रुद्र ग्रंथि स्थित है। रुद्र मतलब यहाँ शिव का स्थान कहते हैं, आज्ञा। ठीक, तो कहते हैं ग्रंथि भेदन में। अच्छा पहले ये बताओ कितने समय तक कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कहा है? 15 दिन 15 दिन अभ्यास। यहाँ पे कह रहा है कि ग्रंथि भेदन में किस समय 7 मास पर्यंत अग्नि ज्वलित रखने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी जिसको हम कहते हैं, का मुख खुल जाता है, और जिससे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। ये जो मूल में है ना हमारे, जो आपको मैंने हठ प्रदीपिका में ही पढ़ाया था, जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी है, उसके जो मूल क्या है, वहां पे मल से जमा हुआ है। उस मल को निकल जाने पे हमारा प्राण जो है ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए, ब्रह्म नाड़ी से होते हुए ऊपर जाता है। तो पहले तो नीचे का द्वार खुलेगा तभी जो मल है। तो वही कह रहा है कि लगातार जब आप 7 मास तक कुंडलिनी जागृत का अभ्यास करते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि शक्ति चालन का अभ्यास करते हैं, तब जाके ब्रह्म ग्रंथि का सबसे पहले भेदन होता है। ऐसा क्वेश्चन भी, मतलब अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट होता है तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सबसे पहले कुंडलिनी जागृत में कौन से ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, ये भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए कौन से ग्रंथि का भेदन होता है? ब्रह्म ग्रंथि। इसके बाद विष्णु ग्रंथि। देन रुद्र। और फिर जाके रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये क्रम है। ठीक है, निरंतर फिर साधना चलता रहता है। तो फिर अनाहत चक्र जागृत होकर विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। फिर उसके पश्चात सहस्त्रात्र चक्र में स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि वैसे आज्ञा चक्र है, सहस्त्रात्र थोड़ा ऊपर है। ठीक है, आज्ञा से ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है तीनों कि कैसे कैसे ग्रंथि का भेदन होता है। समय ध्यान रखना 7 मास पर्यंत। समय सर, ग्रंथि का जब भेदन का समय पूछेगा तब 7 मास डालेंगे, और जब शक्ति चालनी का पूछेगा तब 15 कब तक? दिन। देखो उसमें क्या आपने पढ़ा कि शक्ति चालन का कब तक अभ्यास करना है? 15 दिन तक निरंतर अभ्यास करेंगे शक्ति चालन का। ठीक है, तब जा कुंडलिनी जागृत। इसके बाद जैसे ही ग्रंथ के भेदन की बात आएगी, तो सबसे पहले आपको लगातार कुंडलिनी जब जागृत हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि तुरंत ऊपर नहीं। आप जैसे मान लेते हैं आप अभ्यास कर रहे हैं 15 दिन, आपका ब्रह्म ग्रंथि भेदन हो गया, अभ्यास छोड़ दिए, तो क्या ऊपर जाएगा? सर आपको अभ्यास को लगातार बढ़ाते जाना है, तब जाके धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार कुंडलिनी जागृत हो गया तो आपके चक्र सारे भेदन या ग्रंथि भेदन हो गया। नहीं भाई, वापस भी आ जाएगा सांप अपने बिल में। ठीक है, तो आपको ऊपर तक लेके जानी है अपने ऊर्जा को,
एनर्जी, ये सब क्या है? एनर्जी ही तो है। ये सब क्या? एनर्जी है, एनर्जी फ्लो होता है सारी चीजें। तो ऊपर जब जो जा रहा है एनर्जी, वो क्या होगा? अभ्यास छोड़ देंगे तो वापस अपने स्थान पे आ जाएगा। तो इसीलिए अभ्यास तो करते रहना है, चाहे चक्र जागृत हो जाए, ग्रंथि भेदन हो जाए, ठीक है, कुंडलिनी जागृत हो जाए, अभ्यास आपको नहीं छोड़ना है। इस आपको मैंने बताया था ना हट पर कि निरंतर अभ्यास कर, ताकि उस एनर्जी को आपको होल्ड भी तो करना है। छोड़ देंगे तो क्या होगा? एनर्जी छिन्न हो जाएगी, वापस से वैसे ही हो जाओगे। सर अगर क्वेश्चन आ गया कि कुंडली योग बीज के अनुसार कुंडली जागरण करने के लिए कितना समय पूछा है, और उसमें 15 और 7 माह 15 दोनों दिन, दिया है, 15 दिन, तो 15 दिन लगाएंगे। ओके। ठीक है। लेकिन वही ग्रंथि मतलब कुंडलिनी जागृत, देखो क्या कह रहा है, देखो एक मिनट फिर से मैं वापस उस स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। 15 दिन निरंतर अभ्यास जब आप करते हैं तो कुंडलिनी ये जो है शक्ति चालन सिद्ध हो जाएगा, तब जाके कुंडलिनी। लेकिन सारी ही ग्रंथियों का भेदन करने के लिए आपको 7 मास तक करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये ग्रंथि का भेदन होगा। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इससे क्या होगा? असंप्रज्ञात समाधि। पूछ सकता है कि कौन सी समाधि सिद्ध होती है, तो असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि मिलती है। इसमें क्या 2 प्रकार के समाधि है ना, होते हैं ना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, पढ़ा है ना आपने पतंजलि योग सूत्र में। तो असंप्रज्ञात में क्या होता है बताइए? सर असंप्रज्ञात केवल समाधि में पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, मतलब कि बाहर के जो भी क्या कह सकते हैं, इन विचार शून्य हो जाते हैं। हाँ विचार शून्य हो जाते हैं, और कुछ भी मतलब वो नहीं रहता, एकदम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। लेकिन खत्म हो संप्रज्ञात जाती है। समाधि में उसमें रह के, सांसारिक जीवन में रह के रहता है, तो संप्रज्ञात मतलब क्लियर नहीं है, ऐसे पॉइंट नहीं आ रहा है। संप्रज्ञात में हो जाएगा वितर्क विचार आनंदास्मिता होगा। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। सर जब सत्व का संस्कार भी शेष नहीं रहता तब असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। ठीक है, देखो एक शब्द में समझ लो कि उसमें जो है संप्रज्ञात में आप विषयों के साथ थोड़े बहुत अटैच जरूर रहते हैं, अगर सिंगल शब्दों में समझे तो। इसमें क्या है, विषय आपके समाप्त हो जाते हैं, पूरा चित्त आपका मतलब वो विचार बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता आपके आगे पीछे, कुछ भी नहीं। और संप्रज्ञात में उसमें अंश मात्र जो है आपके विषय समाहित रहे हो सकता, ठीक है। चलो क्लियर है, आगे बढ़े। कुंभक के प्रकार, कुंभक के 2 प्रकार बताया गया है, सहित कुंभक, केवल कुंभक। केवल के 4 प्रकार, शुद्ध भी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको ध्यान रखिएगा। भ्रष्टिका की जगह भ्रष्टि होना चाहिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप जब बनाएंगे तो भ्रष्टि बनाए। सर ये सहित कुंभक के प्रकार है, केवली के नहीं है। अच्छा हाँ, सहित के दिया हुआ मैंने एक जगह पढ़ा था इसमें। अच्छा 1 मिनट रुकना। हाँ होना तो चाहिए था सभी से, लेकिन जब मैंने एक जगह पढ़ा था इसका केवल का दिखा रहा था। 1 मिनट रुको। एक मिनट रुकिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा सहित का ही लिखिएगा, सहित ही है, ठीक है। सर इसीलिए मैं आपसे कल पूछ रही थी कि सर सहित है, क्योंकि कंफ्यूजन आपने बोला। सहित।
नहीं, मुझे भी एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था ना, तो वहां पे केवल दिया हुआ था। सर इससे पहले केवल ही आपने उपनिषद में है बताया था, सर, एक केवल के उपनिषद 4 में प्रकार है, वर्णन है इस उज्जैन। चीज का। हाँ, लेकिन उस वक्त भी मैं डाउट में था एक्चुअली कि ये होना तो नहीं चाहिए, केवल तो सिंगल है। एक्चुअली सहित के ही सब जगह दिया हुआ है, हट प्रदीप का में भी अपन देखे थे, है ना? उपनिषद में भी है सर, साहित्य के ही है। सहित के ही है। ठीक है, ठीक है, चलो भी यार, सॉरी कल के लिए। सहित यानी ही सर है केवल ना? के कोई भी प्रकार नहीं है, सहित के 4 प्रकार है। नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए मुझे ये कंफ्यूजन बड़ा स्ट्रांग हो रहा था और मैं क्रॉस चेक नहीं किया इसको। चलो, ये सहित के ही हैं, क्लियर हो गया है। मैं एक बार फिर से अपने बहुत पुराने नोट्स को देखा है, तो वहाँ ठीक है, सहित। ओके, चलो, तो ध्यान में रखना है सहित ही है। हो जाता है कई बार ना, थोड़ा बहुत। तो सहित का ध्यान रखिएगा, जो लोग भी केवल समझ रहे थे, कल मिस्टेक से हो गया हमने थोड़ा सा। ओके जी, तो सहित का ध्यान रखना है कि सहित के ही 4 हैं। और हाँ, लेकिन भ्रस्तिका की जगह यहाँ भ्रस्ती आप लिखिएगा, इस बात का ध्यान आपको रखना है। भ्रस्ती होगा। सूर्य भेदन, ऊंचाई, सर शीतली और भ्रस्ती। सर योग हाँ बीज जी, में कोई विधि नहीं है, विधि नहीं है कुछ, बस ऐसे ही नाम ही है। हाँ, नाम है। देखते हैं आगे, विधि है ना, देखो यहाँ विधि निकल के आ रहा है। लाभ दिया हुआ है, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा, लाभ भी है। लाभ ही पूछेगा आपसे, विधि नहीं पूछेगा। पूछेगा भी ना तो लाभ पूछेगा, विधि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो क्या क्या है एक बार बता दीजिए, सहित के कौन कौन से प्रकार हैं? सूर्य सूर्यभेदन, भेदन, ऊंचाई, ऊंचाई, शीतली, भ्रस्ती। ठीक है, ये सहित के 4 प्रकार, सूर्य भेदन, ऊंचाई, शीतली और भ्रस्ती, ये सहित के प्रकार हैं, केवल के कोई प्रकार नहीं है। कल मैंने थोड़ा मिस्टेक से कह दिया था, सॉरी। प्राणायाम को कैसा अभ्यास करना चाहिए? मिताहारी होकर, धैर्यशाली और लगातार अभ्यासी होकर, रेगुलर अभ्यास करना है। ठीक है, ये देखो मेन इंपोर्टेंट ये है यहाँ पे, चारों की जो विधि के साथ साथ लाभ भी है। लाभ को ज्यादा आपको यहाँ वेटेज देना है, लाभ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला है सूर्य भेदन ऊंचाई प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम में सूर्य नाड़ी से पूरक करना, विधिवत बंध लगाना है, कुंभक करना है और चंद्र नाड़ी से रेचक करना। जैसे हमने वहां भी पढ़ा था ना कि क्या करना है सूर्य भेद हठ प्रदीपिका में। राइट मतलब पिंगला नाड़ी से इनहेल करना, होल्ड करना और रेचक करना है, इससे चंद्र नाड़ी से, ईरा नाड़ी से, लेफ्ट नोस्ट्रल से। इसका लाभ बता दिया, पेट के सारे रोग, वात दोष, कंठ के रोगों का नाश होना। लाभ आपको ध्यान में रखना है, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, विधि आपसे नहीं पूछेगा। उज्जाई, दोनों नाड़ी से वायु को पेट के अंदर खींचकर कुंडलिनी के पास कंध में यथाशक्ति रोके सूर्य नाड़ी से रेचक करें। यहाँ पे बस उज्जाई मैंने आपको कैसे बताया था कि श्वास लो, कंठ को संकुचित करके, और किस नोस्टल से सांस को बाहर छोड़ना है? यहाँ लेफ्ट नोस्टल जनरली होता है। लेफ्ट से, हाँ, वहां यहाँ से लेफ्ट है, यहाँ पे राइट बोला है। राइट बोला है, राइट जनरली लेफ्ट से होता है, सूर्य नाड़ी करते हैं, यहाँ पे राइट बोला है। एक बार मैं इसको भी क्रॉस चेक करता हूँ, रुक जाओ, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो। अच्छा, ये फल ही है, तो फल ही पूछे जाएगा। जो मैंने भी नोट सुना उसमें सिर्फ फल ही है, तो फल ही ध्यान में सर रखना। राइट से ही लेते हैं ना, लेफ्ट से छोड़ते हैं। उज्जाई, उज्जाई की बात करते हैं ना, दोनों नाड़ी से सांस खींचते हैं कंठ को संकुचित करके, और फिर लेफ्ट से सांस को बाहर, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सूर्य नाड़ी दिया हुआ है, ये कुत्ते भी तबाही मचा देते हैं। चलो, यहाँ पे सूर्य नाड़ी दिया हुआ है,
मैं एक बार फिर से बाद में इसको चेक करके बता दूंगा, बट आपको ध्यान में रखना है सूर्य नारी की। नहीं, ये मिस्टेक है। लेफ्ट नोटल से छोड़ते हैं सर। लेफ्ट से ही छोड़ते हैं, मैंने लिखा हुआ है। ईरा नाड़ी हो, ये मिस्टेक है, आप लोग यहाँ पे चेंज कर लेना। देख लिया है, यहाँ मिस्टेक है। जब आप नोट्स बनाओगे ना तो याद रखना वहां पे ईरा नाड़ी लिखना, लेफ्ट लिखना, ये मिस्टेक है, ये गलत हो। सूर्य नाड़ी नहीं, चंद्र नाड़ी होगा। ओके, और इसके लाभ बता दिया। कंठ के, कफ आदि के सभी रोग, सिर में होने वाले रोग, है ना, जलोधर, यहाँ पे ना इसको क्या कहते हैं, जत्रु रोग कहते हैं, ऊर्ध्व जत्रु रोग का नाश होना, आप इससे समझ सकते। जलोधर, पेट में जो ब्लॉटिंग हो जाता है। इसके बाद शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, और इसको यहाँ पे भी कह रहा है क्या, चलते फिरते इसका अभ्यास आप कर सकते हैं उज्जाई। और बताइए इसका इस तरह से कहाँ पे बताया हुआ है? हट प्रदीपिका में सर। ठीक है। इसके बाद शीतली प्राणायाम आता है कि मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना। मुख से मतलब कैसे, शीतली बताओ कैसे करते हैं आप लोग? जीभ को बाहर सर शीतली तो हम जो है वो जीभ की परख नली बना के करते हैं। टंग को बाहर तरफ निकाल के रोल करके और जीभ से सांस अंदर खींचना, ठीक है। काकी मुद्रा में सर जी, है ना? से, हाँ, काकी मुद्रा में, बिल्कुल। तो और मुख से लेना और नाक से छोड़ना, तो ये शीतली होता है। लाभ ध्यान में ज्यादा जरूरी है रखना, पित्त जन्य रोग, क्योंकि देखो पित्त क्या होता है, थोड़ा सा मतलब हीट जनरेट होता है पित्त के वजह से हमारे बॉडी में, इसीलिए कूलिंग इसको प्राणायाम कहते हैं। शीतली प्राणायाम करने से क्या होगा, अरे क्या हो गया, एक मिनट। तो शीतली प्राणायाम को कूलिंग प्राणायाम भी कहते हैं, इसीलिए वो पित्त जो है उसको शांत करने का काम जो है शीतली प्राणायाम करते हैं। इसके अलावा एक और कूलिंग प्राणायाम क्या, कौन सा है बताओ, जो आपने पढ़ा है? शीतकारी सर, शीतकारी। तो शीतकारी में क्या होता है, सीसी की आवाज करते हुए आप दांतों के सहारे सांस को लेते हैं, अंदर खींचते हैं और नाक से छोड़ते हैं, ठीक है। तो ज्वर भी शांत होता है, ज्वर नष्ट होता है। इसके बाद आता है भ्रस्तिका। यहाँ पे भ्रस्ति प्राणायाम कहा हुआ है ना, इसको ध्यान में रखना। लाहौर की भांति, लाहौर की जो जो रहते हैं उसके जो औजार, उसके वेग के समान उसको वायु का क्या करना है, रेचक करना है और पूरक करना है। फोर्सफुली इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जिससे थकावट जब थकावट होने लग जाए तो क्या करना है, सूर्य नाड़ी से पूरक करके चंद्र नाड़ी से रेचक। ये विधि करीब करीब सेम है हठ प्रदीपिका के जैसा ही। भ्रस्तिका भी ऐसे ही था कि थकावट जब होने लग जाता है तो क्या करते हैं, सूर्य नाड़ी से पूरक करके चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। ऐसा ही था ना हठ प्रदीपिका में, याद है? ठीक है, इसको याद। ओके, इसका लाभ जो याद रखना है, वात पित्त कफ त्रिदोष समाप्त होता है, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है ना, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कुंडलिनी का जागरण होता है, चक्र प्रमुख होता है। जो हमारे चक्र हैं, मतलब कह सकते हैं भ्रस्तिका से भी कुंडलिनी की जागृत होती है, और कुंडलिनी के जागृत होने से मतलब सर चक्र प्रमुख हो जाते हैं, मतलब एक्टिव कह सकते हैं उसको, धीरे धीरे एक्टिवेशन का काम हो सकता है, शायद वैसे ही होगा आई थिंक, प्रमुख मतलब, ठीक है। वासनाएं छिन्न हो जाती हैं, इसका सुख एवं कल्याण की प्राप्ति होती है, सुषुम्ना के मुख में मलों को हटाती है, ठीक है, तभी तो जागरण होगा। और फिर ग्रंथियों का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। सारे ही पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक चीज याद रखोगे सारा याद हो जाएगा। अब आता है बंध। 3 बंध बताए गए हैं, बंधों का क्रम कैसे याद रखोगे, मूल बंध, फिर जालंधर और फिर उड्डयन बंध। मूल बंध कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं?
गुदा को दृढ़ता पूर्वक, ठीक है, ऊपर की तरफ वायु को खींचना, ठीक है, संकुचित करना मलगुदा द्वार को मूल बंध कहलाता है। इससे क्या होता है, प्राण और अपान, नाद और बिंदु एक हो जाते हैं, ये ध्यान में रखना है लाभ इसका। इसके बाद उड्डयन बंध। उड्डयन बंध कैसे करते हैं, पेट जो नाभि का स्थान है पक्ष भाग में लेके जाते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं, पीछे तानते हैं, ठीक है। और फिर कुंभक के अंत में क्या करते हैं, रेचक के प्रारंभ, अच्छा ये बता दिया है कि कैसे करना चाहिए, सेम हठ प्रदीपिका की जैसा विधि है यहाँ पे भी, कि कुंभक के अंत में एवं रेचक के प्रारंभ में करना चाहिए। कुछ याद आ रहा है आपको? और कब तक, 6 मास के अंदर मृत्यु को जीत लेता है, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका का ही यहाँ पे सेम चीज है। जालंधर बंध, कंठ को सिकोड़ कर हृदय में स्थापित करना है, चिबुक को हृदय में स्थापित करना है, और प्राणायाम के पूरक करने के अंत में किया जाता है, अमृत को बचाता है, ठीक है। सोमरस का पान जिसको हम कह सकते हैं ना, करते हैं, तो उसको वेस्ट नहीं होने देता। जालंधर बंध लगाते हैं तो हमारे जो गर्दन के पास जितनी भी नाड़ियां हैं वो लॉक हो जाता है ना, चिन्ह को लॉक करने से, ठीक। अब देखो इसमें सिद्धासन वज्रासन में प्राणायाम का अभ्यास व कुंडलिनी संचालन करके तीनों बंध व चारों प्राणायाम करना चाहिए। ये किस आसन में बताया है, कुंडलिनी का अभ्यास या शक्ति चालन का अभ्यास, बंध का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, कौन सा आसन है, सिद्धासन या वज्रासन, ठीक है, उसमें करना चाहिए। इससे कुंडलिनी जागृत होती है। इससे क्या होता है, कुंडलिनी जागृत होती है, प्राण जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। पहला कौन सा था, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ठीक है, उसका फिर भेदन करेगा। सुषुम्ना का स्थान जो है वज्रदंड मेरुदंड के अंदर ब्रह्म नाड़ी में, इसको ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, ठीक है। मणिपुर चक्र से होते हुए, ठीक है, हमारे मणिपुर चक्र से होते हुए, अच्छा 7 चक्र का नाम बताइए, टाइप कीजिए तो, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, रुको मैं इसको बताइए 7 चक्र का नाम। मूलाधार, मणिपुर और मूलाधार, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, शुद्धि, हाँ, आज्ञा और सहस्रार। सीरीज गलत बता रहे थे जो पहले बता रहे थे ना, याद रखिएगा। पहले मूलाधार होता है, फिर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। और ऐसा होते हुए कहते हैं कि मध्य 21 मनियां होती हैं इसके अंदर। मणि यहाँ पे आप समझोगे जैसे कि नाड़ी है, स्पेशल नाड़ी, ठीक है, वो है। 21 मनिया को धारण करने से सुषुम्ना को विश्वधारिणी भी कहा। अन्य नाम याद रखना इसका, ये इंपोर्टेंट है कि सुषुम्ना नाड़ी के अन्य नाम कौन सा है, विश्वधारिणी। और सुषुम्ना में कितने मनिया स्थित है, 21, ये याद रखना, ठीक है। विश्वधारिणी 21 मनिया, इंपोर्टेंट। सुषुम्ना में प्राण के संचार होने से क्या होता है, तो मृत्यु मतलब मृत्युंजय हो जाता है, काल का भय नहीं रहता। और पश्चिम द्वार को यहाँ सहस्त्रार्थ चक्र 9 मार्ग 72,000, ये ध्यान रखना कि इसके 9 मार्ग बताए गए हैं, नहीं भी ध्यान रखो चलेगा। 72,000 नाड़ियां याद रखना है, 72,000 नाड़ियों की चर्चा है। तो यहाँ बताया कि पश्चिम द्वार सहस्त्रार्थ चक्र में प्राणों का प्रवेश होने पर शरीर के 9 मार्ग से वायु निकलना बंद हो जाता है, तो शरीर की 72,000 नाड़ियों में प्राण का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिससे योगी अनंत काल तक एक ही स्थिति में स्थिर रहता है, ठीक है। जो हमारे मार्ग है ना, 9 मार्ग, 9 बताओ तो कौन कौन से ये मार्ग है, द्वार जिसको कहते हैं, किसी को आइडिया है?
एक जी सर, जी एक शिखा सर। हो जाएगा सर, ब्रह्मचर्य शिखा एक, दो आँख हो जाएगा सर, नाक हो जाएगा सर, मुख हो जाएगा सर, और एक नाभि हो जाएगा, और एक जनेंद्रियां हो जाएगा सर, एक गुदाद्वार। उपस्थ गुदाद्वार। ये सारे जो है मार्ग, यहाँ से जब प्राण निकलना बंद हो सर दो जाएगा। कान सर छूट गया सर, दो कान। अच्छा, कान छूट गया था। अच्छा, कान। तो ये सब चीजें जो है ना आई यहाँ थिंक पे, नहीं है उसमें। कान नहीं है, होना तो चाहिए। नहीं सर, एक ऑप्शन है। था ऑब्जेक्टिव टाइप ही, वहां पे कान ऑप्शन पे था, पर वो राइट आंसर नहीं था उसका। हाँ, कान नहीं है, शायद सही कह रहे हैं वो। नौ है सर, दो महाकान। कान दो आंख होती है, फिर नाक भी दोनों ही गिना जाता है, मुंह होता है, जनेंद्रिय और गुदाद्वार होता है, फिर 9 होता है ये सब मिला के। अच्छा, ओके, हाँ याद आ गया मुझे। ये मेल और फीमेल में अलग अलग है। 9 है मेल में, और फीमेल में जब आप जाओगे ना तो वो 11 हो 10 जाता है। है। 10 11, 11 11। 11 हो होते जाते हैं हैं। ना, 2 बढ़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल याद आ गया मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना 9 मार्ग है, और फीमेल में 11। फीमेल में यहाँ पे चर्चा नहीं है वैसे तो, बट आपको ध्यान रखना 9 मार्ग। जब वहां से वायु का निकलना बंद हो जाता है, तब जाके क्या होता है, शरीर की 72,000 नाड़ियां जो है शुद्ध हो जाती है। वहां से प्राणों का प्रवाह हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। तभी तो सिद्ध संकेत, नाथ संकेत, रेचक और पूरक दोनों के ही लय हो जाने पर प्राणों का पूर्ण लय हो जाता है। इस स्थिति को नाथ संकेत या सिद्ध संकेत कहते हैं। ये ध्यान में आप रखोगे कि नाथ का संकेत या सिद्ध संकेत क्या होता है, जब रेचक और पूरक दोनों ही लय हो जाता है। यूं समझो कि रेचक और पूरक जब एक हो जाते हैं, तभी तो प्राण ऊर्जा हमारे सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। ठीक है, और फिर जब यही ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करेगा हमारा सुषुम्ना, ये प्राण, उसी को कहते हैं नाथ संकेत या सिद्ध संकेत। सिद्ध की प्राप्ति तभी होती है जब रेचक और पूरक का लय हो जाना, ठीक है, एक हो जाना। इसके बाद सिद्ध संकेत में संकेत आदिनाथ द्वारा उपदिष्ट 8 कोटि 8 मिलियन संकेतों में अत्यंत गोपनीय सर्वश्रेष्ठ संकेत है। ये उतना कुछ खास नहीं है। योगी कौन है? जिस साधक ने प्राण और मन को वश में कर लिया, वह साधक जितेंद्रिय व सुखी है। मतलब इंद्रियों को जो जीत लेता है, ठीक है, प्राण और मन को वश में कर लेता है, वह सुखी है, उसी को जितेंद्रिय कहते हैं। कैसे पता चलेगा कि प्राणों का विलय हो गया? तो प्राणों का लय जब तक नहीं रहेगा ना, वो चंचल रहेगा हमारा। कहते ना, एक था ना कि प्राण के चंचल होने से हमारा चित्त भी चंचल होता है। वो चले बातें चले चित्तम। चले बातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम। वैसे ही है कि जब प्राण लय हो जाएगा तो चित्त भी किंचित मात्र भी उसमें चंचलता शेष नहीं रहेगा, चंचलता समाप्त हो जाएगी लय होने पे। जब लय नहीं रहेगा तो इधर उधर भटकेगा, मन विचलित होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि जैसे तुम्बी से दूषित रक्त को खींचा जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में होने पे सभी धातुगत दूषित मलों को खींच लेती है और पूर्ण शुद्ध कर ले। तुम भी एक प्रकार का मान लो पाइप नुमा कुछ चीज है जिसे कुछ खींचते हैं ना, शक करते हैं। श्रृंगी है क्या सर? ये श्रृंगी जो होता है वही है क्या? तुम भी अलग चीज होता है, एक पाइप नुमा कोई संरचना होगी तुम भी, ठीक है, जिससे खींचा जाता है दूषित मत्र को। एक पाइप नुमा कुछ होता है तुम भी जिसको कहते हैं, तो दूषित रक्त को उससे खींचा जाता है। उसी प्रकार जो है प्राण को सुषुम्ना में खींचते हैं, जिससे क्या होगा, जो दूषित जो मल वो सारे ही शुद्ध हो जाता है, पूर्ण शुद्ध कर देती है सुषुम्ना। अब आता है नाद कब सुनाई देता है। तो नाद कब सुनाई देगा? केवल कुंभक की स्थिति के बाद, कुंभक की सिद्धि के बाद, कुंभक की सिद्धि के बाद जब प्राण मणिपुर को पार करते हुए अनाहत चक्र से होते हुए हृदय कमल में पहुंचता है, तब जाके नाद सुनाई देता है। ठीक है, केवल
कुंभक की सिद्धि, केवल कुंभक की सिद्धि से क्या प्राप्त, दो प्रकार के थे ना, कुंभक सहित और केवल। यहाँ केवल की बात हो रही है कि केवल कुंभक के सिद्ध होने से क्या होगा, आपके प्राण जो है हृदय कमल तक जाएगा, मणिपुर को, अनाहत को पार करते हुए। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपको नाद सुनाई देगा, चंद्रमंडल से जो अमृत का स्राव होता है, योगी की क्षुधा और प्यासा नष्ट होती है, काय और चित्त मल भी नष्ट होते हैं, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप कैवल्य की स्थिति प्राप्त होती है। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना, केवल कुंभक के सिद्धि के बाद है कि नाद सुनाई देगा, चंद्रमंडल से अमृत का स्राव होगा, योगी का भूख प्यास ये सब जो भी है वो नष्ट हो जाएगा, चित्त जो है, चित्त में जो भी, काय शरीर में जो भी मल है वो सारे नष्ट हो जाएगा और चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करेगा। सिर्फ कहते हैं कि मैंने अभी योगाभ्यास के बारे में बताया, अब अभ्यास का क्रम बताता हूं। ठीक है, कि योग के प्रकार क्या हैं, प्रश्न पूछा गया है क्या माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव से कि योग के प्रकार क्या हैं। तो यहां से आता है महायोग के बारे में बताया गया है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राज योग, 4 प्रकार उन्होंने बताया है, जिसको हम यहाँ महायोग के नाम से जानते हैं। मंत्र योग में मैंने आपको पहले भी कहा, पहले लेक्चर में, सोहम मंत्र का, जिसको हंस क्रिया भी कहते हैं, हंस मंत्र, जिसमें जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हम, और जब पूरक करते हैं तो शो। आपने देखा होगा कोई तो यहाँ पे एक गुरु है जो एक क्रिया होती है सुदर्शन क्रिया, एक्चुअली वो सोहम क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग वाले कराते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये यहीं से लिया गया है, उसमें कुछ इस तरह के मॉडिफिकेशन करके यहाँ से ही लिया गया है। सो और हम की क्रिया है ये। हम जब लेंगे तो हम एक्सेल करते हैं, और जब सो जब होता है तो इनहेलेशन की, ये बीज मंत्र है। शो और हम क्या है, एक बीज मंत्र है, तो उसको फील करना होता है। ये देखो यहाँ पे इमेज में भी है, और ये एक क्या, एक सर्कल बनता है, तो सोहम मेडिटेशन भी कहते हैं इसको। तो सो जब लेंगे तो हम, और फिर एक ये साइकिल देखो नीचे तक आता है, और ये इस तरह से साइकिल बनता है। ठीक है, और एक्सेल करेंगे तो हम, तो सो और हम, तो पहले यहाँ पे हम है और सो, इसलिए इसको हंस क्रिया के नाम से भी जानते हैं, उपनिषद में भी इसकी चर्चा है। तो सो हम, गहन में भी, तो सुषुम्ना में प्राणों के प्रवेश से विपरीत सोहम प्रकट होती है। जीव सदा सोहम मंत्र का निरंतर जप। सर, हाँ सर, इसमें तो स है तो सो क्यों बोलते हैं, जिसकी सो हम बोलते हैं, तो हम का तो ठीक है, तो सो क्यों बोलते हैं, स बोलना चाहिए ना। अरे वो देखो, श वो साइलेंट होता है, इसलिए शो हम बोलते हैं इसको, सो। और हंस क्रिया से लिया गया है यहाँ पे, हंस इसलिए कहते हैं कि हम हो गया, शो पहला लिया हुआ है इसका, हंस। ये समझो कि उसके जो पहले जो शब्द है ना वो लिया हुआ है, उसके हंस क्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है सर, केवल मंत्र योग को मतलब हंस या सोहम नाम से बीज लिया गया है ना, बीज जो मंत्र है ना, जैसे ओम बोलते हैं ना, तो ओम कैसे लिखते हैं, ऊ आ ओ अम्मा का उच्चारण होता है ना, अलग अलग। ओम कैसे होता है, ओम को बीज मंत्र आ उ अम्मा, वैसे ही सोहम का बीज मंत्र क्या हो गया, स अह हम। ठीक है, तो बीज मंत्र हो गया, ये बीज मंत्र को लिया हुआ है। जिस प्रकार से ओम का उच्चारण में 3 बीज मंत्र होते हैं, आ उ अम्मा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हठ योग में हकार और ठकार, हकार मतलब सूर्य नारी, ठकार मतलब चंद्र नारी, इसको ह और ठ, इसी को हठ योग कहते हैं कि सूर्य और चंद्र नारी की एक रूपता ही हठ योग कहलाता है।
उसके बाद आता है लय योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जब आप गीता पढ़ोगे ना तो वहां पे भी एक आता है जीव और परमात्मा। वहां पे क्या है 13वां अध्याय आप लोगों ने बताया था ना, 13वां अध्याय ऐसा। तो क्षेत्र होता है जीव, क्षेत्रज्ञ होता है परमेश्वर। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की एकता ही क्या है, यहाँ पे लय योग कहा गया है। इससे क्या होगा, प्राण स्थिर होगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, चिदानंद की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी लय योग से। राजयोग यहाँ पे ऐसे इसको समझना है, रज और वीर्य से, रज और वीर्य की एक रूपता ही राजयोग कहलाता है। महाक्षेत्र योनि का स्थान मध्य मार्ग रजस, महाक्षेत्र से जपा गुट्ठल बंदूक, ये आप इतना मत डीप जाओ, छोड़ो। रज और वीर्य की एक रूपता आप समझोगे राजयोग, ठीक है। रजस और रेतस, रेतस मतलब यहाँ पे वीर्य होता है, ओके। इससे क्या होगा, ये ध्यान में रखना है आपको कि अनिमा आदि सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि कौन से योग की सिद्धि से कौन से योग से अनिमा आदि सिद्धि प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, तो राजयोग, ठीक है। तो कौन कौन से हैं अष्ट सिद्धि बताइए। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, ईशित्वम, वसित्वम, अरे प्राकाम्य, 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 वशित्व। अरे हो गया, ठीक है। सर थोड़ा सब लोग नीचे स्क्रॉल कीजिए ना, मुझे वो मंत्र और लय देखना है थोड़ा। देखो, ठीक है, ये मैं इसकी भेज दूंगा, डोंट वरी, आप बना लेना। हाँ सर, थैंक यू थैंक यू। भेज दूंगा। अब आता है 11वां प्रश्न, काकमत और मरकट मत। काकमत और मरकट मत क्या है कि अन्य ग्रंथों में जिसका उपदेश दिया हुआ है, काकमत और मरकट मत का संबंध उपदेश दीजिए कि दोनों की गति क्या होती है और कैसे। पार्वती को सुरेश्वरी भी कहा गया है, देखो यहाँ पे बताया गया है। देखो मरकट मत, मरकट क्या होता है, बंदर क्या करता है, इस डाली से गया उस डाली पे, उस डाली से उस डाली पे, तब जाके ऊपर पहुंचता है। लेकिन कौवा क्या करता है, एक बार उड़ता है और सीधे पेड़ के चोटी पे पहुंच जाता है, पहुंचता है ना सर्वोच्च स्थान पे। वैसे ही सिद्धि है, इसमें क्या होगा, योगी जो मरकट मत है उसमें योगी धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ एक जन्म में बहुत देर के बाद ये सिद्धि को प्राप्त करता है, ठीक है। इसी को मरकट मत कहते हैं, बंदर। जैसे कि फल की प्राप्ति के लिए बंदर क्या करता है, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली चढ़ते जाता है, तब जाके फल को प्राप्त करता है। वैसे ही दूसरी तरफ काकमत में क्या है कि जितनी सिद्धि पूर्व जन्म में मिल चुके हैं उसके आगे की साधना प्रारंभ करके वह थोड़े से ही समय में सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे कौवा एक डाली से चढ़कर सीधे सर्वोच्च डाली पे, सबसे ऊंची डाली पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, काकमत और मरकट मत। इसके बाद इसमें हाँ अनेक साधना के क्रम में मार्ग बताया गया है, जैसे अमरोली वज्रोली। कहाँ पढ़ा है आपने अमरोली वज्रोली सहजोली? तो अमरोली वज्रोली, हाँ हठ प्रदीपिका में आपने पढ़ा है। वज्रोली के 2 प्रकार, अमरोली और सहजोली, ठीक है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको इसके विधि भी पता होंगे, याद है ना विधि? जी सर, कॉन्ट्रैक्ट करना होता था पहले। ठीक है, ठीक है, चलिए। आदि ये सब साधना क्रम मोक्ष के मार्ग नहीं है। भगवान शिव के अनुसार मोक्ष का जो मार्ग कहा गया है वो है पश्चिम मार्ग, प्राणायाम साधना से मिलता है। प्राणायाम के साधना से मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होगी, है ना। प्राणायाम साधना के क्रम में क्या क्या स्थिति होती है, उस स्थिति का चर्चा यहाँ पे देखो बताया गया है पारा कि शारीरिक और मानसिक रोग नष्ट हो जाएगा, शरीर की जड़ता नष्ट हो जाएगी, स्फूर्ति आएगी, त्रिदोष बैलेंस हो जाएगा, नारी शुद्धि होगी, सोमरस
जो है ब्रह्म रंध्र से टपकने लगेगा, मतलब यहाँ पे चंद्रमंडल से टपकने लगेगा, है ना। भूख प्यास मिट जाएगा, अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, सातु सप्त धातु समस्त धातु इकट्ठा हो जाएंगे, मतलब बैलेंस हो जाएगा। सीधी सी बात समझनी है। शरीर की क्षीणता समाप्त हो जाएगी, पोषक न मिलने पर भी। देखो जैसे क्या होता है कि अपन खाना नहीं खाते हैं तो क्या शरीर छिन्न होने लग जाता है, वैसे नहीं, योगी लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। वो कई दिनों तक उपवास में भी रह सकते हैं बट उसका शरीर छिन्न नहीं होगा। नाद सुनाई देगा, है ना, नाद की ध्वनि। पंच महाभूतों पे विजय प्राप्त कर लेगा, और क्या, अनिमादि सिद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धियां क्या है, सिद्धि के बारे में बता रहे हैं कि सिद्धि क्या है। 12वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, कि निर्विकल्प चेतन तत्व की प्राप्ति के लिए सिद्धियों की क्या आवश्यकता है। तो शिव जी कहते हैं कि महायोगी पुरुषों में सिद्धि रूप कुछ अलौकिक गुण अवश्य दिखाई पड़ते हैं। ये अलौकिक गुण ही सिद्धियां कहलाती हैं, अलग तरह से। जैसे कि जो सामान्य इंसान है वो उनसे हट के रहते हैं, उनके पास सिद्धियां होती हैं अंतराकाश में, या किसी के बारे में बता देना, भविष्य बता देना, मतलब कई प्रकार की चीज अलौकिक सिद्धि उनको मिलती है। ठीक है। जिस साधक को सिद्धियां प्राप्त नहीं है उस सामान्य बुद्ध पुरुष समझना चाहिए। मुक्त नहीं, जिस योगी का शरीर सिद्धियों के कारण अमर हो गया है वह पुरुष ही जीवन मुक्त है। सीधी सी बात समझो कि जो महायोगी होते हैं उनको एक अलौकिक सिद्धि प्राप्त होगा, वो सामान्य मनुष्य से थोड़ा अलग हटके रहेंगे, वो अजर अमर के जैसा। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड में वे जो सिद्ध योगी हैं हमारे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, हमारे आसपास हैं, वो अमर हो जाते हैं। ठीक है। शरीर न रहने के बावजूद भी वो हमारे आसपास हैं, सूक्ष्म रूप से उपस्थित रहते हैं हमारे आसपास, है ना। सिद्धियों के प्रकार बताया गया है, ये आपको ध्यान, 2 प्रकार के सिद्धि के प्रकार हैं, कल्पित सिद्धि और अकल्पित सिद्धि। कल्पित सिद्धि में क्या होता है कि कम शक्तिशाली, जल्दी तथा अनित्य, रस, औषधि, क्रिया, तप आदि, काल, प्रदोष, अमावस्या, ग्रहण काल, मंत्र, मोक्ष, ये कल्पित सिद्धियां बताई। देखो कल्पित सिद्धि में याद रखना है कि आप इसको ऐसे समझो कि उसके शरीर पे बाह्य चीजों का प्रभाव पड़ेगा, चाहे रस हो, औषधि हो, चाहे कोई मंत्र हो, चाहे कोई कह सकते हैं कि किसी भी औजार का उस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और ये कम शक्तिशाली रहेगा, अनित्य रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना है, पॉइंट्स। अकल्पित में क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, शक्तिशाली रहेगा, देर, नित्य और स्व आत्मा के साक्षात्कार निष्ठापूर्वक लगे रहने से प्रकट होती है, मतलब आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति। ठीक है। भगवान के प्रिय रहते हैं ना, उनके पास रहते हैं, सारे ही कर्म वासनाओं से क्या है, वो मुक्त रहते हैं, सारे ही दोषों से मुक्त रहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, विषय रहित और ये विषयों के साथ, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, याद है ना, बस उस रूप में भी आप समझ सकते हो इसको। इसके बाद जिस प्रकार काशी को लक्ष्य बनाकर जाते हुए पथिक को मार्ग में अनेक तीर्थ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधना करने वाले महायोगियों को अनेक सिद्धियां प्राप्त होती है। ये सब चीजें कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जीव और ब्रह्म के बीच अद्वैत। जिस प्रकार जल लवण में मिलकर एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा का साक्षात करके जीव ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। हट प्रदीपिका में भी एक जगह आया था ना, आपको याद है, लवण और जल की एक रूपता। सलीले सेंधवत यद्वत। सलीले सेंधवत, हाँ, वेरी गुड, चलो यार बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जल को बताया गया है ब्रह्म और लवण को जीव,
और ब्रह्म और जीव की एक रूपता ही, ठीक है, इसकी एक रूपता ही कहलाता है समाधि की एक अवस्था। वहां भी देखे थे। और उस दोनों के बीच क्या होगा, अद्वैत स्थापित होगा। द्वैत नहीं, अद्वैत। ठीक है, द्वैत क्या होता है, दो अलग अलग। अद्वैत मतलब अलग नहीं, एक हो जाना, एक रूप हो जाना। तो ब्रह्मा और जीव की एक रूपता, जल और लवण की एक रूपता जैसे हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं दिखाई देता। ठीक है, जल और लवण का अस्तित्व नहीं दिखाई देता जब उसमें मिल जाता है। तो उसी प्रकार जीव और ब्रह्मा का उसमें अलग अलग अस्तित्व नहीं दिखाई देगा, उसकी एक रूपता दिखाई देगी। ठीक है, अब कह रहा है जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव, इसका मैसेज आ रहा, जीव और ब्रह्म में अनन्य भाव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीव प्लस ब्रह्म, ब्रह्म शरीर हो जाता है। जीव और ब्रह्मा के मिलने से शरीर हमारा ब्रह्म शरीर हो जाएगा, जैसे कि लवण और जल के मिलने से लवण युक्त शरीर। ये सब कुछ खास नहीं है। हाँ देखो, इसको भी देख लेते हैं एक बार। हिम और धृत, हिम यहाँ पे ब्रह्मा कहा गया है, हिम को मतलब जो बर्फ होते हैं, और घृत मतलब घी, उसको जीव कहा गया। जमा हुआ घी जो है ब्रह्म युक्त शरीर पूर्णतः शांत होता है, और पिघला हुआ जो घी है वो चंचल होता है। देखो ऐसे इसको समझो कि जैसे ही जीव जो है, जीव यहाँ मतलब जैसे घी जो है एक बर्फ के संपर्क में आकर वो जम जाता है, ठीक है, वैसे ही जीव जो है ब्रह्म के संपर्क में आकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जम जाने का मतलब यहाँ पे मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ठीक है। और इससे क्या होगा, उसकी चंचलता जो है समाप्त हो जाएगी, चित्त की चंचलता समाप्त हो जाएगी, और जीव जो है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। और इससे क्या होगा, आपका चित्त शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। कहते हैं कि इस विदा को कूड़ो, धृत, दुष्ट, दुर्जनों से बचा के रखना चाहिए। मतलब योग विद्या की बात कह रही है कि दुर्जनों से, धूर्त लोगों से, दुष्ट से बचा के रखना चाहिए। और शिव भक्त एवं सदाचार संपन्न ही इस विद्या के अधिकारी हैं, अनन्य कोई नहीं। और अंतिम श्लोक में माता पार्वती जो है शिव को, भगवान को प्रणाम करती हैं, धन्यवाद करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा योग बीज, समाप्त हो गया है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो नाम मुझे बता दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं फिर से स्क्रीन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ आपको। सर कल्पित और अकल्पित, कल्पित संप्रज्ञात है। देखो ये बीज है। देखो वो समझाने की दृष्टिकोण से था कि आप इसको इस तरह से समझोगे तो याद रहेगा। ठीक है, लेकिन कल्पित कैसे, वही कल्पित को क्या क्या समझेंगे, संप्रज्ञात। कल्पित को अकल्पित को असंप्रज्ञात, कल्पित को संप्रज्ञात। जी सर। ये देखो, ये योग बीज ऐसा बुक है, और ये कहाँ मिलेगी सर? मिल जाती है। बुक से मत पढ़ो, इतना वो नहीं है, बस ये लास्ट का बुक से पढ़ने की जरूरत पीडीएफ नहीं। काफी है ना? काफी है पीडीएफ, इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। ठीक है, मंडे से हम लोग गोरख संहिता स्टार्ट करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। चलिए मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं आप लोगों से, ध्यान में रखना। मैंने कुंभक कल मिस्टेक से गलत बता दिया था, कुंभक के बारे में आप लोग ध्यान में रखना। साहित्य के 4 प्रकार। हाँ जी, उसी पे बताना है। ये मेरे पास बुक है योग बीज की, और इसमें सूत्र नंबर 94 में यही दिया है कि 4 प्रकार का सहित कुंभक यदि तीनों बंध हो, अर्थात मूल बंध, जालंधर बंध और उड़ियान बंध के साथ किया जाए, तो इसे अभ्यास से केवल कुंभक की सिद्धि होती है। अग्रिम पंक्तियों ऐसे करके बताया।
हाँ ठीक, बुक दिखा दीजिए, एक बार दिखा दीजिए सबको कौन सी बुक है। कौन सी बुक है एक बार दिखाइएगा पहले। हेलो।